राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर मानी जा रही है। कांग्रेस ने साल 2018 में बीजेपी की 15 सालों की सरकार को खत्म कर दिया था। एक बार फिर से कांग्रेस दोबारा सत्ता की चाबी हासिल करना चाहती है, जिसके लिए पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कंधों पर पूरी जिम्मेदारियां दे रखी हैं। 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां बीजेपी का सीएम फेस लगभग फाइनल है। बीजेपी ने जहां रमन सिंह के चेहरे को मुख्यमंत्री फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। पार्टी सरकार की सफलताओं की कहानियों का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन चुनावी पोस्टर्स में उनके चेहरे का नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। पार्टी सरकार की सफलताओं की कहानियों का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन चुनावी पोस्टर्स में उनके चेहरे का इस्तेमाल नहीं कर रही। ऐसे में सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरताज कौन होगा? सीएम भूपेश बघेल नहीं तो कौन होगा कांग्रेस का अगला मुख्यमंत्री? कांग्रेस ने यहां अपनी रणनीति आखिर क्यों बदली है? बघेल को सीएम बताने से क्यों बच रही है कांग्रेस? इन सभी सवालों के बीच जान लीजिए कि 2018 में छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा क्यों दिया गया। दरअसल 23 अगस्त 2018 को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जब कांग्रेस 15 साल के राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी को हटाना चाह रही थी, तब रायपुर से कुछ किलोमीटर दूर अपने पैतृक गांव में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल समर्थकों से घिरे हुए थे, जो उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे। इस दौरान जैसे ही बघेल ने शंख उठाया और समर्थकों ने उन्हें बढ़ावा दिया, उन्होंने इसे 15 सेकंड से अधिक समय तक बजाया। ये तस्वीर आइकॉनिक बन गई और पार्टी ने इसका इस्तेमाल सभी पोस्टर्स पर किया। तस्वीर के साथ नारा लिखा, भूपेश है तो भरोसा है। बघेल के नेतृत्व में सावधानी से तैयार किए गए चुनाव अभियान में पार्टी ने 90 सदस्यीय विधानसभा में रिकॉर्ड 68 सीटें जीती और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आने वाले जमीनी नेता बघेल को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया। 5 साल बाद कांग्रेस के पोस्टर बॉय और विश्वसनीय संकट मोचक बघेल छत्तीसगढ़ चुनाव का एकमात्र चेहरा नहीं है। रायपुर से लेकर सुकमा तक कांग्रेस उनकी सरकार की सफलता की कहानियां तो इस्तेमाल कर ही रही है, लेकिन चुनावी पोस्टर्स पर उनका चेहरा नहीं दिखा रही। अब आपको बताते हैं कि पार्टी ने इस बार नारा भी बदला है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने अपना नारा बदल दिया है। इस बार भरोसा बरकरार फिर से कांग्रेस सरकार को पोस्टर्स पर लिखा जा रहा है। इस बार कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ रही है। रायपुर में लगभग सभी पोस्टर्स में केंद्रीय तस्वीर के तौर पर राहुल गांधी और स्टैंप आकार में बघेल सहित राज्य नेतृत्व की तस्वीर है। रायपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर माओवादियों के गढ़ नारायणपुर में भी प्रचार अभियान ऐसा ही है। पार्टी पिछले 5 सालों में अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रही है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, 7.27 मिलियन लोगों को राशन कार्ड, हर महीने 35 किलोग्राम चावल और आदिवासियों के अधिकार शामिल हैं। बघेल सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई जा रही है। अब आपको बताएं कि कांग्रेस अपने कार्यकाल की तुलना बीजेपी के मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल से करने की कोशिश कर रही है और इसे दमन के 15 साल के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। यहां भी पोस्टर्स से बघेल गायब हैं। दंतेवाड़ा में पार्टी के पोस्टर्स में घोषणा की गई कि हमार माटी, हमार कलेवा, हमार तिहार, भरोसा बरकरार फिर से कांग्रेस सरकार। पोस्टर में हरेली, तीज और आदिवासी दिवस के स्थानीय त्योहारों पर छुट्टी देने जैसे बघेल सरकार के कदमों को उपलब्धियों के रूप में गिनाया गया है, ताकि यह दिखाया जा सके कि सरकार पारंपरिक खेलों को कैसे बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही रमन सिंह पर भी हमला बोला जा रहा है। काका के नाम से लोकप्रिय बघेल को लोगों से सीधा संबंध रखने और स्थानीय पहचान को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश पर हमला बोलते हुए कहा, कहां गया भरोसा? पार्टी के पोस्टर्स पर भूपेश कहां हैं? वो अपने भ्रष्टाचार से शर्मिंदा हैं, वो अब पोस्टर्स में नहीं हैं। अब देखना है कि भूपेश बघेल जिस तरीके से पोस्टर्स में प्रमुखता से नहीं दिख रहे हैं, क्या जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस एक बार फिर उन्हें सीएम पद की जिम्मेदारी देती है, या फिर कांग्रेस के पास कुछ और विकल्प भी हैं जिस वजह से भूपेश बघेल का नाम खुलकर कांग्रेस नहीं ले रही। अब ये तो 3 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।